बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि आज हमारा क्लास 10th इस्लामियात लाज़मी फेडरल बोर्ड के तहत दूसरी क्लास है। कल वाली क्लास में हमने जो इससे पहले हमारी क्लास थी पहली क्लास, उसमें हमने निसाब पढ़ा था, हमारा कोर्स क्या है, और हमने ये पढ़ा था कि उसका फेडरल बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या होता है, वो हमने पढ़ा था। फिर बेसिक अरबिक ग्रामर को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था, और उसमें अरबी बेसिक ग्रामर जो है उसको पढ़ने से पहले इंग्लिश बेसिक ग्रामर को कल पढ़ाया गया था। आपको मालूम है कि आखिर में जाकर उसके 6 अफराद मैंने बनाए थे। अब हम आज से अरबी ग्रामर की तरफ चलते हैं। पिछले लेसन में हमने अफराद, पर्सन, लोग, उसके 3 लोग पढ़े थे। फर्स्ट पर्सन उसके तहत 2 लोग थे, सेकंड पर्सन उसके तहत 2 लोग थे, और थर्ड पर्सन उसके तहत भी 2 लोग थे। कुल मिलाकर वो 6 हो गए थे। तो अरबिक में ये अफराद ज़्यादा होते हैं, मगर उसकी तरतीब इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ, या कहें उलट तो ठीक होगा। उलट ये है कि अरबिक में और उर्दू में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है, सिंगुलर और प्लूरल। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन आता है, सिंगुलर और प्लूरल, और उसके बाद फिर थर्ड के 2 लोग। लेकिन अरबिक ग्रामर में सबसे पहले थर्ड पर्सन होता है, यानी गायब से अरबिक ग्रामर शुरू होती है सबसे पहले। और जैसे कि हमने पढ़ा था इंग्लिश में कि इसके 2 लोग होते हैं, अरबिक में इसके बरखिलाफ होते हैं, इसके उलट होते हैं, ज़्यादा होते हैं। उसकी तरतीब क्या होती है? तो अरबिक के जो अफराद हैं उसकी तरतीब ऐसे है कि थर्ड पर्सन को सबसे पहले हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 2 हिस्से, सबसे पहले मेल और फीमेल, मुज़क्कर और मुअन्नस, इसमें तकसीम करते हैं। उसके बाद फिर मेल के तहत भी 3 अफराद हुआ करते हैं, और फीमेल के तहत भी 3 अफराद हुआ करते हैं। मेल के तहत भी 3 अफराद और फीमेल के तहत भी 3 अफराद। वो क्या होता है? 1, 2 और सब या जमा। इसी तरह 1, 2 सब या जमा। अब हमारे पास अरबिक ग्रामर, बेसिक ग्रामर के थर्ड पर्सन, जो जिसको हम गायब कहते हैं, उसके हमारे पास 6 लोग हो गए। किस तरतीब से 6 लोग बने? कि सबसे पहले हम कहते हैं वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब। फिर उसके बाद हम कहेंगे तस्निया मुज़क्कर गायब। ये मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ, मुज़क्कर, और इसको हम लिख देते हैं मुअन्नस। वाहिद एक है, मुज़क्कर मेल है, गायब थर्ड पर्सन है, ये इसका नाम हो गया। इसी को हम यहाँ तफसील से लिख लेते हैं। इसका नाम हमने लिखा नंबर 1 का वाहिद मुज़क्कर गायब। ये जो पहला हमारा बना, इसको हम कहेंगे वाहिद, चूँकि एक है, मुज़क्कर चूँकि मेल है, और गायब चूँकि थर्ड पर्सन है। तो ये इसका नाम हो गया वाहिद मुज़क्कर गायब। अब जो दूसरा है, इसको हम कहते हैं तस्निया मुज़क्कर गायब। तस्निया का मतलब अरबी का लफ्ज़ है 2, मुज़क्कर का मतलब मेल, और गायब का मतलब वही थर्ड पर्सन। तो दूसरा हमारे पास बन गया तस्निया मुज़क्कर और गायब। हम आसानी के लिए सिर्फ इस एक लफ्ज़ को तब्दील करेंगे, इन दोनों के सामने हम ऐज़न ऐज़न का निशान लगाएंगे, सेम होने का निशान लगाएंगे। अब तीसरा ज़रा आप सोचिए क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ की तब्दीली की, सेम आगे चल रहा है, सेम में दूसरे एक लफ्ज़ की तब्दीली की, सेम वही चल रहा है। तो तीसरे में आप सोच सकते हैं क्या बनेगा, अपने तौर पर सोचिए कि तीसरा क्या बनेगा। सब और जमा मैंने कहा था, तो यहाँ तीसरा फ़र्द हमारा बनेगा जमा और मुज़क्कर और गायब। अब हमारे पास थर्ड पर्सन के मुज़क्कर मेल के 3 लोग हो गए। सेम हम आखिरी लफ्ज़ की सिर्फ तब्दीली करेंगे, दरमियानी लफ्ज़ की हम सिर्फ तब्दीली करेंगे, और 3 अल्फाज हमारे पास और बन जाएंगे। आप सोचिए वो कैसे बनेंगे। जो हमारे पास चौथा फ़र्द बनेगा, चौथा फ़र्द वो क्या बनेगा, आप सोचिए। चौथा फ़र्द हमारे पास क्या बनेगा? वाहिद। क्यों? इसलिए कि एक है। उसके बाद फिर मुअन्नस, इसलिए कि फीमेल है, और उसके बाद फिर गायब। क्यों? इसलिए कि थर्ड पर्सन है।
समझ आ गया? ये चौथा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिर्फ एक लफ्ज़ की तब्दीली हुई कि हमने दरमियान में मुज़क्कर के बजाय मुअन्नस लिख दिया। अब क्या बना? वाहिद चूंकि एक है, मुअन्नस चूंकि फीमेल है, और गायब चूंकि थर्ड पर्सन है, तो बन गया वाहिद मुअन्नस गायब। अब अगला आप बनाइए, सोचिए, मैं थोड़ी देर बाद लिखता हूँ, अपने जहन में सोचिए, मैं आपको 5-10 सेकंड देता हूँ। सोचिए क्या बनेगा, जिस सीक्वेंस से हम चल रहे हैं इस सीक्वेंस से क्या बनेगा। सबसे पहले इसमें क्या लफ्ज़ आएगा? सबसे पहले तो यहाँ 5वां लफ्ज़ आएगा। फिर इसमें क्या लिखा जाएगा? ऊपर वाले सीक्वेंस आप देखते जाइए। सेकंड नंबर पे क्या लिखा था हमने? तस्निया। तस्निया का मतलब जो दो के लिए होता है, तो आएगा तस्निया। फिर क्या आएगा? सेम आइजन, क्या आएगा? मुअन्नस। उसके बाद क्या आएगा? गायब। तो बन गया तस्निया मुअन्नस गायब। ये हो गया 5वां, तस्निया मुअन्नस गायब। अब लास्ट आखिरी वाला हमारे पास क्या बनेगा? हमने सब और जमा को एक जैसे लिखा था, अब हम 6 नंबर पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे हमने 1 2 3 किया, तो यहाँ भी वाहिद तस्निया के बाद क्या आएगा? आप सबको याद होना चाहिए, जमा, उसके बाद क्या आएगा? मुअन्नस, उसके बाद गायब। तो आज हमने ये पढ़ा कि अफराद जो अरेबिक में होते हैं उसमें सबसे पहले हम शुरुआत थर्ड पर्सन से करते हैं, जबकि हमने जो कल पढ़ा था अरेबिक इंग्लिश ग्रामर में, उसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट पर्सन से शुरू किया था। अरेबिक में उसके उलट यानी आखिर से शुरू होता है, और उसमें भी सबसे पहले तकसीम मेल और फीमेल की होती है। तो मेल के अंदर भी 3 लोग होते हैं, 1 2 और सब, और फीमेल के अंदर भी तकसीम होती है 3 की, 1 2 और सब या जमा। तो इस एतबार से हमारे अरेबिक ग्रामर के थर्ड पर्सन के कुल 6 लोग हो गए। सिर्फ थर्ड पर्सन के 6 लोग हुए, अभी सेकंड पर्सन रहता है, अभी फर्स्ट पर्सन रहता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन का सबसे पहला लफ्ज़ क्या होता है? वाहिद मुज़क्कर गायब। अगरचे ये अल्फाज आपको बज़ाहिर दिखने में पढ़ने में मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन अब जब थोड़ी देर बाद में बताऊंगा ये होता कौन है तो ये इंतहाई आसान हो जाएगा। जैसे कि हमने पहली क्लास में ये पढ़ा था कि जब मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है तो आपको मुश्किल लग रही थी, जब मैंने बताया वो आई होता है यानी मैं, तो फिर आसान हो गया ये किसे कहते हैं। अब जब मैं बताऊँगा ये होता कौन है तो ये इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे अच्छा इसको कहते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इंग्लिश में था, यहाँ थर्ड पर्सन में सबसे पहले मुज़क्कर और उसके बाद फिर एक। अब ये होता कौन है? आप सोचिए, कल के सबक में मैंने आपको, पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि गायब थर्ड पर्सन वो होता है जो मौजूद ना हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो उसे कहते हैं। तो मौजूद नहीं है, लिहाजा वाहिद का मतलब एक, मुज़क्कर का मतलब मर्द, गायब का मतलब जो मौजूद ना हो। तो हम इसको आसान अल्फाज में कहेंगे वो एक मर्द। वो क्यों? गायब है। एक क्यों? कि वाहिद है। और मर्द क्यों? इसलिए कि मुज़क्कर है। वो एक मर्द। अब हम आगे दोबारा आसान उर्दू में, अब हम आसान उर्दू में आ गए। हम पहले मुश्किल में चल रहे थे, अब आसान में आ गए कि हमारे पास जो सबसे पहले होता है हम उसे कहते हैं वो एक मर्द कहते हैं उसको। तो वाहिद मुज़क्कर गायब, आप इन अल्फाज को याद ना कीजिए कि आपको मुश्किल होंगे, इनको याद कीजिए, आपके लिए आसान होंगे। ये अल्फाज हैं, वो एक मर्द। अब दूसरा आप सोचिए क्या होगा? सिर्फ एक लफ्ज़ की तब्दीली है, वो क्या? वो तो वो रहेगा, एक की जगह क्या? 2 हो जाएगा, वो 2 मर्द। और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? वो सब मर्द। तो हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। वो एक मर्द, मेरे साथ आप पढ़िएगा, वो एक मर्द, वो 2 मर्द, वो सब मर्द। फिर पढ़िएगा, वो एक मर्द, वो 2 मर्द, वो सब मर्द। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये उसी तरह सिर्फ एक लफ्ज़ की तब्दीली के साथ। एक लफ्ज़ कौन सा? हम यहाँ मर्द इस्तेमाल कर रहे हैं चूँकि ये मुज़क्कर था, यहाँ के मुअन्नस चेंज हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा? मुज़क्कर से मुअन्नस। तो यहाँ पर औरत की जगह और मर्द की जगह औरत आ जाएगा। कैसे? सेम बिल्कुल वही होगा, वो एक औरत। दूसरा क्या होगा?
वो दो औरतें, और तीसरा हो जाएगा वो सब औरतें। अब जरा मेरे साथ पढ़िएगा शुरू से। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। आप लोग जब मेरे साथ 2-3 मरतबा पढ़ेंगे ये आपकी ज़बान पे आसान हो जाएगा। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। अगर आपने ये 6 अल्फाज सीख लिए इस तरतीब से, तो अगले ये वाले सेकंड पर्सन के भी 6 अल्फाज हैं और इसी तरतीब से हैं, तो इसका मतलब आपको 12 अल्फाज याद हो गए। आप कहेंगे 12 आपने पढ़ा ही नहीं तो याद कैसे हो गए? आपने सिर्फ एक लफ्ज़ की तब्दीली करनी है, सिर्फ एक लफ्ज़ की तब्दीली। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक तमाम के शुरू में वो लग रहा है। क्यों? वो इसलिए कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन गायब को बुलाने के लिए हम वो कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर वो लिख रहे हैं। जब हम आएंगे सेकंड पर्सन की तरफ, आप यूँ कहिए कि मैंने ये सारा जितना लिखा है, ये मेल फीमेल, उसके बाद एक दो सब, एक दो सब, एज इट इज़ मैं ये सेकंड पर्सन के नीचे लिख रहा हूँ। यूँ गुमान कीजिए, है ही ऐसा। उसके नीचे भी ऐसे ही होगा, मेल और फीमेल, और उसके बाद उसके नीचे भी एक दो सब होगा, एक दो सब यानी जमा होगा। अब उसके लिखने की तरतीब बिल्कुल ऐसे ही होगी, उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ तब्दील होगा। वो चूंकि थर्ड पर्सन था लिहाजा हम इसको वो कहते थे। जब सेकंड पर्सन बन जाता है तो मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि सेकंड पर्सन जो हमारे सामने मौजूद होता है उसको कहते हैं, तो उसके लिए हम आप या तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये 6 के 6 अल्फाज वो से तब्दील होकर आप बन जाएंगे। अब क्या होगा? जो हमारे पास अगला लफ्ज़ होगा 7वां, 7 से लेकर 12 तक, फ्रॉम 7 to 12। 1 to 6 जो थे ये थर्ड पर्सन होता है, फ्रॉम 7 to 12 ये सेकंड पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन फिर आपको बाद में बताता हूँ। तो ये सारे के सारे किस तरतीब से हो जाएंगे? 7 क्या होगा? तुम एक मर्द या आप एक मर्द। नेक्स्ट आप सोचिए और बोलिए क्या होना चाहिए? आप सोचे और बोले क्या होना चाहिए? तुम दो मर्द। शाबाश। क्या होना चाहिए? तुम दो मर्द। डिजिट याद रखिएगा, इसलिए कि आगे जाकर जब आपको कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाना शुरू करूंगा तो उसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका ये माना है, मैं आपको नंबरिंग से, डिजिट से बताऊंगा। ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये 14 नंबर है, तो आपके जहन में फौरन से क्लिक होना चाहिए अच्छा ये कौन सा नंबरिंग है। फ्रॉम 1 to 6 थर्ड पर्सन होते हैं, फ्रॉम 7 to 12 सेकंड पर्सन होते हैं, और उसके बाद फिर फर्स्ट पर्सन बाद में बताता हूँ। तो 7 क्या था? 7 तुम एक मर्द, और 8 नंबर क्या हुआ? तुम दो मर्द, और 9 नंबर क्या हुआ? तुम सब मर्द। इसी तरह आगे जाके फिर एक लफ्ज़ की तब्दीली के साथ मर्द की जगह औरत आ जाएगा, सेम ही होगा। तुम एक औरत, 10 नंबर, तुम एक औरत। 11 क्या होगा? तुम दो औरतें या आप दो औरतें, और 12 नंबर क्या होगा? तुम सब औरतें। मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। अगर आप इसको मेरे साथ रिपीट करेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ बोलेंगे तो आसान हो जाएगा। शुरू से हम ये वाले पढ़ते हैं। अब मैं एक दफ़ा में सारे 12 के 12 अल्फाज दोहराता हूँ, आप मेरे साथ एक एक करके पढ़ते जाएंगे। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें। अब आपने इस सब वो की जगह पर आप लगा देना है, तो अगले अल्फाज बन जाएंगे 7 से लेकर 12 तक। तुम एक मर्द, तुम दो मर्द, तुम सब मर्द, तुम एक औरत, तुम दो औरतें, तुम सब औरतें। तो 7 से लेकर 12 तक ये हो गया। इंतहाई आसान, अगर आपको मुश्किल ना लगे, इंतहाई आसान। फर्स्ट पर्सन के 2 लोग होते हैं, वही 2 लोग जो हम पिछले फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं इंग्लिश ग्रामर में, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। अगर आपको पिछला सबक याद हो कि इसके अंदर सिर्फ 2 अफराद होते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल। वाहिद मुतकल्लिम यानी आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी। आई मतलब
मैं और वी मतलब हम। ये तो मैंने वो इंग्लिश की तरतीब से लिख दिया। अब अगर मैं इसी को अरबी की तरतीब में लिखता हूँ तो मैं इसको लिखूँगा वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम, और इस फर्स्ट पर्सन प्लूरल का नाम बन जाएगा जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। इसका नाम बना था वाहिद मुतकल्लिम और इसका नाम जमा मुतकल्लिम। मैं ये सारे एक दफ़ा दो, अच्छा जमा मुतकल्लिम। मैं उर्दू के अल्फाज में इसका माना क्या होगा? मैं एक, हम सब, मैं एक, हम सब। अब मैं एक दफ़ा, इस सारे का मकसद ये हुआ कि हमारे पास अरेबिक जो अल्फाज होते हैं उनकी तादाद 14 हो गई, उनकी तादाद 14 होती है। अरेबिक ग्रामर की बुनियादी अल्फाज की तादाद 14 होती है। उसमें सबसे पहले थर्ड पर्सन के 6 लोग होते हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन के 6 लोग होते हैं और फर्स्ट पर्सन के 2 लोग होते हैं। लास्ट थर्ड पर्सन के 6 लोग सबसे पहले, उसके अंदर डिवीजन क्या होगी? मेल और फीमेल, मुज़क्कर और मुअन्नस, और फिर मेल के अंदर 3 लोग, 1, 2 और सब या जमा, और फीमेल के अंदर भी 1, 2 और सब या जमा। 6 अफराद इसी तरह थर्ड पर्सन के हो गए। सेम सेकंड पर्सन के भी 6 अल्फाज होते हैं। वो किस तरतीब से कि सबसे पहले उसके अंदर भी मेल और फीमेल 2 की डिवीजन, और फिर मेल के अंदर भी 3 अफराद, 1, 2 और जमा, और फीमेल के अंदर भी 3 अफराद, 1, 2 और जमा। तो ये कुल मिलाकर सेकंड पर्सन के भी 6 अफराद हो जाते हैं। और फर्स्ट पर्सन के अंदर 2 लोग, वही जो हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़े थे, वाहिद मुतकल्लिम यानी मैं एक, और जमा मुतकल्लिम यानी हम सब। ये कुल अरबी के 14 अफराद हुआ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, यही है 14 अफराद। अब जब हम कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई भी लाइन, हमारे से जो अगला सबक होगा तो मैं उसमें आपको ये जो अल्फाज हैं, जो ये ट्रांसलेशन है, ये जो तर्जुमा है, इनके अरबिक अल्फाज कौन से हैं वो आपको पढ़ाऊँगा। वो एक दफ़ा आपने याद करने हैं। और मेरा ये दावा है कि कुरान मजीद का कोई एक सफ़ा, वर्का नहीं, वर्का कहते हैं 2 सफ़ात को, कोई एक वर्का नहीं, कोई एक सफ़ा, कोई एक सफ़ा नहीं कि जिसमें कम से कम 12, 15, 20 मरतबा ये अल्फाज इस्तेमाल ना हुए हों। आप सोचिए कि आपको 2-3 क्लासेस की मेहनत से आप बुनियादी अरबी बुनियादी अरबी के बहुत सारे अल्फाज सीख लेते हैं। ये है हमारी बुनियादी अरबी। अगली जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें फिर अरेबिक जो अल्फाज हैं वो इंशाल्लाह आपको पढ़ाए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।